गौरवान्वित होते हैं हम लेकर लाल किले का नाम। इस किले की पावन भूमि को कोटि कोटि प्रणाम। गौरवर्ण साक्षी ब्लॉग पर दोस्तों आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आपके लिए हम लेकर आए हैं ब्लॉग लाल किले का। लाल किला नई दिल्ली में यमुना नदी के तट पर बसा हुआ बहुत ही खूबसूरत राष्ट्रीय धरोहर है, जिसे सम्राट शाहजहां ने 1648 ईस्वी में बनवाया। इसके मुख्य गेट के सामने ही एक स्वर्ण मस्जिद है, जिसे सुनहरी मस्जिद कहा जाता है, जिसे कुदसिया बेगम ने 1751 ईस्वी में बनाया। तो ये है सामने सुनहरी मस्जिद, जिसके ऊपर सुनहरी पत्थर आज भी दिखाई देता है जिसके गुंबदों पर। तो आइए अब चलते हैं लाल किले की ओर। तो ये सामने भव्य 1638 ईस्वी में इसका निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां ने करवाया और ये 1648 तक बनकर तैयार हो गया। इसको लाल किला इसलिए कहते हैं क्योंकि इसको लाल बलुआ पत्थरों से बनाया गया है। भारत के मुगल शासक 1857 तक यहाँ पर लगभग 200 साल तक यहाँ रहे। तो ये है टिकट घर। यहाँ पर हमने पहले लाल किला को देखने के लिए टिकट ली और फिर हम आगे लाल किला के मेन गेट लाहौरी गेट, जहाँ पर माननीय प्रधानमंत्री जी हर साल स्वतंत्रता दिवस पर झंडा झुलाते हैं, तिरंगा लहराते हैं। तो आज़ादी के प्रतीक लाल किला को देखने के लिए हम आगे दिल्ली गेट की ओर बढ़ने लगे। और ये साथ ही यहाँ पर रामलीला की तैयारियाँ चल रही हैं साथ ही मैदान में। तो हम टिकट लेकर आगे बढ़े तो ये सामने ही देखिए लाहौरी गेट, मेन जो गेट है लाल किला का वो दिखाई देता हुआ। इसको लाहौरी गेट इसीलिए कहते हैं कि ये गेट लाहौर की तरफ खुलता है। इसका एक आगे गेट है दिल्ली गेट, जो दिल्ली की तरफ खुलता है। तो लाहौरी गेट पर ही आज़ादी के स्वतंत्रता दिवस का फंक्शन होता है। तो आइए अब आगे चलते हैं लाल किले के अंदर। तो ये देखिए लाल बलुआ पत्थरों से बनी हुई सुंदर इमारत और इसके सामने ये तोप पुरानी पड़ी हुई। एक यादगारी चित्र खिंचवाया और आगे बढ़ चले। तो आइए अब अंदर चलते हैं। ये है अंदर जाने का रास्ता और ये सामने सीढ़ियाँ, जहाँ पर ऊपर चढ़कर लाल किले हम देख सकते हैं। यमुना तट पर बना हुआ ये भव्य शाहजहां द्वारा बनाया हुआ लाल किला देश की धरोहर और ये दिल्ली गेट। अब इसके अंदर हम चलेंगे तो ये हमारा तिरंगा लहराता हुआ, शान से लहराता हुआ। तो ऊपर जाने के लिए रास्ता बंद कर रखा था, इसलिए हम ऊपर नहीं गए। यहाँ से ही इस खूबसूरत इमारत को हम निहारते रहे। तो आइए अब इसके अंदर चलते हैं। तो ये सुंदर भव्य इमारत लाल किला। तो अब लाल किला के जब हम अंदर जाएंगे तो सबसे पहले हम देखेंगे नौबत खाना। तो ये है नौबत खाने के अंदर का दृश्य। सुंदर बाजार सजा हुआ, जहाँ पर लाल किला से संबंधित की रिंग्स और गिफ्ट हाउस काफ़ी बने हुए हैं। तो ये सुंदर नौबत खाना हर एक मुग़ल काल में हर एक महल के सामने ही स्टार्टिंग में ही नौबत खाना होता था। और नौबत खाने में किसी भी वाद्य यंत्र को बजाकर बादशाह या अन्य विशिष्ट पदाधिकारियों को दीवाने आम में आगमन की सूचना दी जाती थी। तो भारत के अधिकांश राजमहलों में प्रवेश द्वार के समीप ही नौबत खाना अवश्य बना होता है। तो छत पर नक्काशी सुंदर की हुई, दीवारें पर भी ये 3 मंजिला इमारत बहुत ही खूबसूरत है नौबत खाना। नौबत खाना को नगाड़ा घर भी कहा जाता था। तो साथ ही ये म्यूज़ियम बना हुआ है, जहाँ पर आप टिकट लेकर म्यूज़ियम में
शो भी देख सकते हैं, जो वहाँ पर शो चलता है अंदर। तो आइए अब आगे चलते हैं और देखते हैं दीवाने आम। तो सामने ही म्यूज़ियम के साथ ही सामने दीवाने आम का रास्ता है। ये खूबसूरत बाग बगीचे बने हुए मुगलों के, और सामने ये दीवाने आम आम नगरवासियों का, आम नागरिक का एक कक्ष। यहाँ पर आम जनता से मुलाकात करते थे बादशाह। और तो बहुत ही खूबसूरत बिल्डिंग, वहाँ से नौबत खाना सुंदर दिखता हुआ। आइए दीवाने आम के अंदर चलते हैं। तो यहाँ पर एक संगमरमर का चबूतरा अंदर बना हुआ है, बंगाल शैली में बना हुआ, जिस पर बादशाह बैठकर, ये है सिंहासन बादशाह का सुंदर, जिसकी हम बात कर रहे थे। यहाँ पर बादशाह बैठकर आम जनता से उनकी शिकायतें सुनते थे, उनसे मुलाकात करते थे। तो ऐतिहासिक धरोहर हमारी। तो अब आगे चलेंगे। ये देखिए कितना सुंदर है दीवाने आम। लाल पत्थरों से दीवारें बनी हुई, लाल बलुआ पत्थर, बहुत ही खूबसूरत। और चारों तरफ पिलर जो बने हुए हैं वो भी बहुत ही खूबसूरत है। और पिलर इस प्रकार बने हुए हैं कि हम हर प्रकार से जहाँ मर्जी जाएं तो हम देख सकते हैं चारों तरफ। तो बहुत ही बढ़िया लगता है यहाँ। तो सामने ये नौबत खाना का दृश्य, सामने सुंदर नौबत खाना। आइए अब आगे चलेंगे हम रंग महल की ओर। तो जब भी आप लाल किला आएँ तो काफ़ी समय निकाल के आएँ। तो ये सामने है रंग महल। रंग महल, यह रंगों का महल एक विशाल कक्ष है। दीवारों और छतों पर शीशे के टुकड़े लगे हुए हैं और संगमरमर से ये बना हुआ है। ऐसे टुकड़े छतों पर लगे हुए हैं, दीवारों पर लगे हुए हैं, जिन पर प्रकाश जब पड़ता है तो मनोहर प्रभाव उत्पन्न करता है। और इसके साथ ही इसके बीच एक नहर बहशत स्वर्ग की जलधारा बहती थी। तो ये खूबसूरत रंग महल। और कहते हैं कि इसमें एक संगमरमर का कुंड भी बना हुआ है, जहाँ पर हाथी दांत का एक फुहारा भी चलता था। तो आइए अब चलते हैं आगे दीवाने खास की ओर। तो इसे शाही महल कहते हैं। खास दरबारी और मेहमानों से बादशाह यहाँ मुलाकात करते थे। ये बादशाह का निजी मुलाकात कक्ष। अमीर खुसरो की यहाँ पर एक नज़म भी अंकित की गई है, जिस पर लिखा हुआ है, धरती पर कहीं अगर स्वर्ग है तो यही है, धरती पर कहीं स्वर्ग है तो यही। तो ये सामने हमें मोटी मस्जिद भी दिखाई देती हुई। तो ये भी एक भव्य मस्जिद, जिसे औरंगजेब ने अपने निजी उपयोग के लिए बनवाया था। शाही घराने की महिलाएं यहाँ पर जाकर इबादत करती थी। और यहाँ पर उसके चबूतरे पर स्थित एक जो फर्श बना हुआ है वो फर्श काले रंग का है और अंदर सफेद रंग की दीवारें हैं और वहाँ पर 3 गुंबद भी बनी है। तो ये दीवाने कुछ खास ये है कुआं, बेल बावली इसको बोलते हैं। सामने मूल गार्डन बना हुआ, ये सामने हीरा महल बना हुआ और साथ में हमाम बने हुए, स्नान घर। और ये सामने 2 मंडप बने हुए हैं, जिनको सावन मंडप और भादो मंडप भी बोलते हैं। कहते हैं बादशाह यहाँ पर बैठते थे और रानियाँ सावन के महीने में इन दरख्तों पर झूली डालती थी, झूला झूलती थी और बादशाह यहाँ पर मछली पकड़ते थे। तो ये बहुत ही खूबसूरत और भव्य धरोहर। और ये सामने ताजमहल भी दिखाई दे रहा है। तो आइए चलते हैं सावन मंडप की ओर।
बड़ा यहाँ से बहुत ही खूबसूरत नज़ारा दिख रहा है। तो आगे मुमताज़ महल भी दिखाई देता होगा, सुंदर मुगल गार्डन। तो जब भी यहाँ आप लाल किले में आए तो इसे जरूर देखें, खुला वक्त निकाल कर आएँ। और यहाँ पर एक क्रांति महल, क्रांति मंदिर भी बना हुआ है। यहाँ पर भारत की स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम 1857 में हुआ था, उसकी याद में यादें जलियाँ नेताजी सुभाष चंद्र बोस, आज़ाद हिंद फौज की एक दृश्यावली भी बनी हुई है, दृश्यावली भी यहाँ पर बनी हुई है। तो ये सावन मंडप का यहाँ से नज़ारा, यहाँ सामने रानी महल खूबसूरत दिखाई देता हुआ। उसका नाम है सावन, उसका नाम भाद्रो। सावन भाद्रो, सावन के महीने अपनी सावन का महीना चले गया, भादो भी गया, अब ये चला गया सावन के महीने में लेडीज गाँव में पेट पे रस्सी डाल के घोड़ा गिरती गाने गाती है, गीत गाते मस्त होगा सावन के महीने में। इसके पीछे पानी का तो ये है क्रांति मंदिर को जाने का रास्ता। तो देखिए कितना भव्य दृश्य है। तो आप यदि हमारे अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें सब्सक्राइब, बेल बटन भी दबा दें ताकि आपको हमारे फैमिली व्लॉग का सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। तो किसी खूबसूरत सफ़र पर फिर आपसे खूबसूरत सा व्लॉग लेकर फिर मिलेंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल गवर्नमेंट साक्षी को यूं ही प्यार देते रहें। कमेंट में लिखें कि आपको क्या क्या अच्छा लगा। जब भी दिल्ली आएँ तो लाल किला ज़रूर विज़िट करें। तो लाल किला ऐतिहासिक धरोहर से, ऐतिहासिक लाल किला के प्रांगण से आप सभी को नमस्कार। खुश रहें, मस्त रहें।